स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में 30 साल के अवैध कब्जे से नगर निगम का सरकारी भवन आजाद हुआ। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में लालडिग्गी स्थित नगर आयुक्त आवास के पीछे बने नगर निगम सरकारी आवास पर पिछले 30 वर्षों से अवैध कब्जा जमाए हुए तत्कालीन अपर अभियंता गयूर अहमद से नगर निगम ने सरकारी क्वार्टर खाली करा लिया है और नगर निगम ने अपनी संपत्ति का बोर्ड व ताला भी लगा दिया है। नगर निगम में अपर अभियंता के पद पर रहे गयूर अहमद ने हठधर्मिता दिखाते हुए लगभग 30 वर्षों से गलत तथ्यों को दिखाकर न्यायालय को गुमराह करते हुए नगर निगम के सरकारी आवास पर अपना कब्जा जमा रखा था। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कार्यभार ग्रहण करते हुए इस आवास के संबंध में मूल पत्रावली को तलब किया। बुधवार को नगर निगम ने सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह की अगुवाई में उक्त भवन पर नगर निगम का कब्जा लेने हेतु ताला खुलवाकर वीडियोग्राफी करते हुए नगर निगम संपत्ति का बोर्ड और नगर निगम का ताला लगवाया गया। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि 30 वर्षों से अवैध कब्जे से नगर निगम के क्वार्टर को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के लिए नगर निगम संपत्ति विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम बधाई के पात्र है। खाली कराया है, क्या प्रकरण था? ये आवास जो है श्री गयूर अहमद जी यहाँ पे अवर अभियंता के रूप में तैनात थे। उनको ये आवास सरकारी आवास जो है आवासित होने के लिए अलॉट किया गया था। 7 जुलाई 2007 से ट्रांसफर हो गए थे गाजियाबाद के लिए। तब से आवास जो है विभिन्न प्रकार के अड़चने डाल करके और सरकारी आवास पे कब्जा किया गया था। कब से किस टाइम कितने टाइम सर यहाँ रह रहे थे? कितने टाइम से रह रहे थे? टाइम 2000 जुलाई 2007 में यहाँ से कार्मिक हो गए थे। उसके बाद से इनका आवासन जो है इसमें गलत था, क्योंकि भवन शासकीय था। शासकीय भवन में किसी प्रकार का जो है नियम है कि 1-2-3 महीने में खाली कर देना चाहिए, किंतु विभिन्न प्रकार के अड़ंगेबाजी करके या मुकदमेबाजी करके इसको उनके द्वारा जो है अपने अधिपत्य में रखा जा रहा था। सर खाली करा दिया गया है? इसको आज खाली कराया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में आगामी ईद के पर्व के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद के सभागार में एक शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में आगामी ईद के पर्व को दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी व उप जिलाधिकारी मोहम्मद अमान खान की अध्यक्षता में नगर के लोगों के साथ नगर पालिका परिषद के सभागार में एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें ईद की नमाज व कुर्बानी को लेकर चर्चा की गई। वहीं पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कबीर खान ने कहा कि अतरौली शांति प्रिय क्षेत्र है, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर सभी पर्व साथ मनाते हैं। अतरौली क्षेत्र हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। वहीं क्षेत्राधिकारी द्वारा चर्चा करते हुए अवगत कराया गया कि ईद का पर्व शांति पूर्वक मनाएं। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी, उप जिलाधिकारी मोहम्मद अमान खान, थाना प्रभारी सत्यवीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आज अतरौली के नगर पालिका परिषद के सभागार में एक पीस कमेटी बैठक का आयोजन हुआ है। इस पे किस किस बातों को लेकर चर्चा की गई है, अवगत कराएं सर। देखिए, ये हमारी जो आगामी त्यौहार है बकरीद का, उसको लेकर के आज एक पीस कमेटी की बैठक नगर निगम के प्रांगण में की गई, जिसमें हमारे अतरौली कस्बे के सभी सम्मानित नागरिकों को बुला करके उनसे बकरीद के संबंध में और आने वाली समस्याओं के विषय में बात की गई। उनकी समस्याओं को नोट किया गया और संबंधित विभागों को बताकर कि इनकी सारी समस्याओं का निराकरण कराते हुए इस त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाने के लिए इससे अपील भी की गई है और इनको निर्देशित भी किया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के ग्राम हरचंदपुर के युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नायरा पेट्रोल पंप के निकट पड़ा मिला। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरचंदपुर के युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में नायरा पेट्रोल पंप के निकट शव मिला। मृतक युवक की पत्नी ने ससुर और देवर पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसका शिकायती पत्र कोतवाली अतरौली में देकर न्याय की मांग की गई है। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसके पति को देर शाम उसके ससुर व देवर लगभग 7 बजे घर से बुलाकर ले गए, जिसके बाद रात लगभग 12 बजे ससुर कुलदीप व देवर दिनेश घर आ गए। ससुर से जब मृतक की पत्नी ने संबंध में पूछा तो उत्तर देते हुए ससुर ने कहा कि तेरा पति अब नहीं आएगा। बताया जा रहा है कि मृतक युवक की मां के नाम पर 6 बीघा जमीन है। मृतक की मां का लगभग 6 वर्ष पूर्व देहांत हो चुका है। बताया जा रहा है कि पिता छोटे पुत्र के नाम जमीन करना चाहता था। वहीं सूचना पर इलाका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गृह भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कुंती पति क्या नाम है? अच्छा, क्या हुआ है आपके पति को? मेरे पति को घर से ले गए 7 बजे, ससुर और देवर बुला के रात वापस में लेके आए। वापस 12:30 बजे वापस आए। मैंने पूछी, मैंने कि वो ना आए तो ना करे, वो कभी वापस नहीं आएगा। आपके पति को किस समय ले गए? कैसे?
आपके पति को किस समय ले गए आपके ससुर और 7 बजे ले गए शाम शाम 7 बजे? शाम 7 बजे ले गए, 12:30 बजे घर वापस आए दोनों ने। दोनों? हाँ आपका देवर और आपके ससुर? हाँ। वो क्या कहा आपसे उन्होंने? मैंने पूछी मेरे पापा वो ना सुना करे, वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। तो मतलब पिता में जानकारी मिली इस चीज की? पिता में पुत्र में कभी पूर्व में विवाद चल रहा था उनमें? वो जमीन के बारे में, ऐसे जमीन नाम करवावे के बारे में वो कहते जमीन नाम करा, माँ खत्म हैगी ना, माँ के नाम पे जमीन ही, वो कहते मेरी माँ की नाम जमीन मेरे नाम पे करवा दी, और कहता मैं कर दूंगा, मैं अपने नाम पे लूंगा। आपको जानकारी किस समय हुई कि आपके पति का मर्डर हो गया? वो तो सुबह 5 बजे। कहाँ था उसका, आपके पति का? कैसे? कहाँ पड़े मिले आपके पति? बाहर पेट्रोल टंकी के पास में, नर्सरी का और पेट्रोल टंकी के बीच में। किसके द्वारा सूचना मिली आपको? वो ना गांव का लड़का है, नर्सरी पर रहते, मैंने उस पर कॉल करी, मैंने कहा भैया जाके देखी तुम्हारे चाचा हो वहाँ पे, तो वो बताइए। फिर उन्हें नर्सरी पे पाए ना, फिर उन्हें आगे बढ़ के देखी है, जब वो पे कॉल करी है कि चाची ऐसे चाचा यहाँ पे पड़े हैं, घर से काबू भेजते हो। तो मैंने घर कोई ना, मैंने कैसे पी रखी है कि नहीं, बोलने हक्का है, खा के तो खत्म करे बिल्कुल। इस समय पति कहाँ है आपके? अब तो वहाँ पे अलीगढ़ ले गए पोस्टमार्टम में। तो बिना पुलिस को सूचित किए वो खुद ही ले गए? ना पुलिस वाले आए थे। पुलिस वाले आए थे? पुलिस को सूचना दी थी आपने? नहीं मैंने नहीं दी, मैं गई अब तक कंपनी सब भीड़ भाड़ थी। कोतवाली अतरौली में तहरीर दे दी आपने? दे रहे हो? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार। पिता क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? गांव मुड़ैल, थाना बरला। अच्छा, आज अतरौली कोतवाली में आप लोग आ पाए हो, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, हमारी भतीजी है हरिचंदपुर में, उसके पति का मर्डर हुआ है आज। रात मर्डर हुआ उसके पति का? पति का मर्डर हुआ है पेट्रोल टंकी और उसके नर्सरी के पास में। अच्छा, क्या नाम है जिसका मर्डर हुआ? लवकुश कुमार। लवकुश कुमार। उसके पिता का क्या नाम है? कुलदीप कुमार। अच्छा, मर्डर किसने किया आपको जानकारी है? जानकारी में मालूम पड़ा है, भतीजी ने बताया कि उसके ससुर और उनको उसका भाई देवर दोनों बुला के ले गए थे। उसके बाद फिर ससुर वापस आए 12-1 बजे करीब, और उसके बाद उसका पति नहीं आया। यानी मर्डर जो पिता और पुत्र ने किया है? जी। और पिता ने, उसके छोटे भाई ने? अब भी उसका देवर उसके घर पर ही, अपने घर पर ही सो रहा, उसको कुछ चिंता नहीं किसी बात की। अब आप कोतवाली आए हो? जी। इसके शिकायत पत्र दिया आपने? शिकायत 100 नंबर पर कॉल की थी, उन्होंने कह दिया जो भी तहरीर देनी हो थाने में जाकर करें। अच्छा, युवक का शव कहाँ है इस टाइम? जी सर। युवक का शव कहाँ है? पोस्टमार्टम के लिए पहुंच गया सर। कौन लेके गया? पुलिस लेके गई क्या? पुलिस लेके नहीं गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक पीड़ित पति ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में एक महिला ने अपने पति के मरने के बाद उसी के भाई से दूसरी शादी की थी, जिसके कुछ दिन बाद उसे छोड़कर तीसरे के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने थाने से लेकर एसएसपी तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसका कहना है कि पुलिस मेरी पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, जिससे उसका फर्जीवाड़ा सामने आए। पीड़ित पति नफीस ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे भाई की बीवी थी, मेरे भाई की दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब हमारे बड़े बुजुर्गों ने मिलकर केस के हमारे साथ निकाह कर दिया और 2009 में हमारा निकाह हुआ। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद इसने मेरे खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। पता चला कि इसने तीसरी शादी कर ली। इस संबंध में पीड़ित पति नफीस अहमद ने और क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? नफीस मोहम्मद। तो नफीस जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव कोमरी है, जिला हाथरस, सासनी के पास में पड़ता है, थाना सासनी। अब कहाँ रह रहे हो? मैं अब भुजपुरा रह रहा हूँ सर। क्या मामला है, किस मामले की शिकायत है ये? मामले की शिकायत ये है कि ये हमारे भाई की बीवी थी, हमारी भावत थी। हमारे भाई की दुर्घटना एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो हमारे बड़े बूढ़ों ने मिल के हमारे साथ में निकाह कर दिया 2009 में। अब 2009 में निकाह कर दिया। 2 बेटी हमारे भाई से पैदा जगह हमारे भाई की मौलाना आज़ाद नगर गली नंबर 4 में थी। वो जगह हमने बना ली, हम अपने बच्चों को लेके वहाँ जमालपुर पहुँच गए, मौलाना आज़ाद नगर में। मकान बना के आराम से रहते रहे। किसी भी बात पे एक विवाद बनेगा, विवाद बनने के बाद में उन्होंने हमारे खिलाफ 125 का मुकदमा कर दिया खर्चे का। अब खर्चे का मुकदमा कर दिया 2011 में, और 2010 या 11 में ऐसी करा मुकदमा। और हम वहाँ से जो है हमें पता चली कि इन्होंने शादी कर ली है, तो हमने ITI डाल के हमने सूचना दे पासू थाने से हमने रिपोर्ट मांगी। तो पाइयों ने, दरोगा जी ने वो लिख के दे दी के कागज़ों से ये फलाने आदमी के संग में निकाह करके रह रही है रईसुद्दीन के साथ में, मोहल्ला पठान टोला में, और शादी करके रह रही है। इसके बाप का नाम असगर है और उसमें शादी करके रह रही है। अब मैं यहाँ अपने
बेटी है मेरी एक, उसका था खर्चा मांगती है मुझसे, अपना भी खर्चा मांग रही है, और रह दूसरे आदमी के साथ में रही है, रईसुद्दीन के साथ में। अब मैं अभी मौलाना आजम नगर जहाँ मैं गया था, हमारे त्योहार वाले यहीं रहते हैं बाराम नगर में, मैं अपनी बेटी को लेने गया वहाँ से। वहाँ उन लोगों से मैंने कैंसिल करी, नहीं भाई मेरी बेटी है मुझे दे दो, और तूने दूसरी शादी कर ली है। तो वहाँ के घर वालों ने मुझे धमकी दी कि साले आज के बाद आया तो जो हम जान से मार देंगे, तो मैं वहाँ से आ गया था। फिर आपने कोई शिकायत करी? मैंने शिकायत सा करी, एसएसपी साहब को प्रार्थना पत्र दिया, मैंने रजिस्ट्री करी, और एक जो विधवा पेंशन भी ले रही है जिसकी मेरे पास रिपोर्ट है, और रिपोर्ट तो मेरे पास आईओ की भी है और चेयरमैन साहब की भी है, और 12 नंबर सभासद है उनकी भी रिपोर्ट है मेरे पास, और विधवा पेंशन की भी रिपोर्ट है जो मैंने ITI से मांगी। अब मेरी बेटी को वहाँ स्कूल में पढ़ा रही है, राघव इंटर कॉलेज में, तो उसमें बंदियत जो है मेरे जलालुद्दीन भाई जो मरने वाले हैं उनकी लिखा दी है, और खर्चा में जो मुकदमा जो चला रही है बंदियत उसमें मेरी कह रही है, या कोर्ट में कह रही है मेरी बेटी है, और वहाँ ITI में कह रही है कि जो जलालुद्दीन की बेटी है। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ सर, मेरी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। ये फर्जी तरीके से कागज में सबको फ्रॉड कर रही है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? मैं FIR चाहता हूँ सर। कब से शिकायत कर रही हो लगातार? मुझे करीब 2 महीने हो गए सर। कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हो? मैंने SSP साहब को करी है, और रजिस्ट्री करी मैंने, और थाने के लिए करी। कोई कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधवा पेंशन की मैंने मुख्यमंत्री को पोर्टल पे की थी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने DIG कार्यालय पर प्रदर्शन किया, देखिए। अलीगढ़ में बीते दिनों 24 मई को पशु व्यापारियों के साथ हिंदूवादियों के द्वारा की गई मारपीट का मामला एक बार फिर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अदनान हमीद पर बयानबाजी को लेकर दर्ज हुए मुकदमे पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता जानिब हसन के नेतृत्व में दर्जनों AMU के छात्र व समाज सेवियों द्वारा DIG कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। छात्र नेता व समाज सेवियों का कहना है कि जिस तरीके से अलीगढ़ में पशु व्यापारियों के साथ जो घटना हुई उसका विरोध सभी के द्वारा किया गया, लेकिन सपा नेता व पूर्व AMU छात्र अदनान हमीद पर जो मुकदमा दर्ज हुआ उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदूवादी नेताओं की शय पर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के द्वारा इसका विरोध करते हुए इस मुकदमे को खत्म करने के साथ बीते दिनों पशु व्यापारियों के साथ जो मारपीट हुई थी उसको न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके की घटना हुई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलना अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल DIG की तरफ से उन्हें न्याय का आश्वासन मिला है। इस संबंध में छात्र नेता जानिब हसन और समाज सेवी मोहम्मद सागिर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं, आप लोग आज आए हैं यहाँ DIG साहब से मिले थे, क्या था? हम असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिन लोगों ने 4 मुसलमानों की लोग लिंचिंग करने की कोशिश की, ये घटना है 24 तारीख की और पनेठी के पास की, जो मांस लेके मीट फैक्ट्री से जा रहे थे अतरौली की तरफ, तो कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन वहाँ जो है 2 लोग ऐसे पहुंचे जिनका मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से नाम लेना चाहूँगा, अब्दुल हमीद गोसी साहब और मनोज यादव जी, जिन्होंने वहाँ जाकर SPRA से बात कर उन सभी लोगों को निकालने का काम किया और मेडिकलों में भर्ती कराया। दूसरी बात ये है कि जिस लिए हम DIG साहब से मिले हैं वो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो लोग गिरफ्तार किए हैं हम उसको स्वागत करते हैं, इन्होंने अच्छा कदम उठाया और जो पुलिस प्रशासन कर रही है वो बेहतरीन निष्पक्ष जांच सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं धीमी गति के साथ उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जिसमें नामजद 13 लोग हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 20 से 25 लोग अज्ञात हैं, जो लोग वीडियो फुटेज में आ रहे हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, जिन्होंने माहौल वहाँ का खराब करने की कोशिश की है, अलीगढ़ का माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिसमें नाम गौरव शर्मा का आता है, जो बजरंग बल का है, एक बबलू आता है, नितिन आता है, इनका नाम तो कहीं तक शामिल नहीं किया गया है। इन्होंने शहर का माहौल और फिजा को खराब करने की कोशिश की है। ऐसे शहर की फिजाओं में जहर घोलने का जो काम करते हैं, उनके लिए हम DIG साहब से भी मिले हैं। हम उससे पहले पूर्व में SSP साहब से ही मिले कि इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शहर का माहौल कुछ चंद लोगों की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक हमारे नेता है, समाज सेवी है अदनान हमीद,
जिन पर गलत तरीके से फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बजरंग दल का कोई रोल नहीं है, प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो शख्स है वो खुद जो है ढोंगी है, उसने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस इस बात को जानती है जिस बुनियाद पर उसने मुकदमा दर्ज कराया है उसका कोई मतलब उसका कोई निराधार ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है और ऐसा मुकदमा नहीं चलते हैं। इसलिए मैंने डीआईजी साहब से ये मांग की है कि अदनान हमीद का मुकदमा खत्म कराया जा सके, जिससे कि लोगों में सकारात्मक एक विचार जो है आपके प्रति रहे कि हाँ हमारे साथ इंसाफ हुआ है। क्योंकि गलत तरीके से भीड़ के साथ जाके आप मुकदमा कराएंगे तो आप इससे समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तीसरी बात ये है, जब इस तरह की किसी भी समाज के साथ ये घटना होती है, चाहे किसी भी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, तो मैं चाहता हूँ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 103 क्लोज 2 को धारा 62 के साथ और 117 क्लोज 4 में उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मॉब लिंचिंग का मुकदमा जरूर चलना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाली नस्ल है, उसको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ना हो सके। क्योंकि लोग बच्चों को बरगलाते हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि बच्चों को क्या मालूम किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं। जो इसलिए इस पर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, जो भविष्य हमारा वो कम से कम इससे दूर रहे, पढ़ाई की तरफ रहे, तहजीब की तरफ रहे, तालीम की तरफ रहे, आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मेरा सब पूरा मकसद ये है कि समाज में किसी भी तरीके की असामाजिक तत्वों की कोई जगह नहीं है, ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं। और हमने डीआईजी साहब से कहा है कि इस पर जल्द से जल्द सभी लोगों की गिरफ्तारी हो, एक अच्छा मैसेज जाए लोगों में कि जिन्होंने जुल्म किया है पीड़ितों के साथ, उनको तत्काल आपने जेल भेजने का काम किया। बस हमारा यही मकसद था। बाकी और आगे आपका क्या रहेगा इसमें जो गिरफ्तारी को लेकर? अगर इस पे हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, लेकिन हमें उम्मीद तो है पूरी, क्योंकि ऐसा तेज तर्रार अधिकारी पूरे अलीगढ़ में नहीं है। मैं इनकी बहुत कदर करता हूं और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला अच्छा लेंगे। नहीं लेते तो आंदोलन करते हैं। किस तरीके का आंदोलन करेंगे आप? हम कलेक्ट्रेट ऑफिस पर धरना प्रदर्शन देंगे अनिश्चितकालीन, क्योंकि इस पर कोई राजनीति कोई वो नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं पीड़ितों के साथ इंसाफ हो। उन लोगों का आप ये बताइए कौन भरपाई करेगा? पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, उनकी कौन मदद करने जाएगा? राजनीति तो दुनिया कर जाती है। हम लोग चाहते हैं उनकी पूरी तरीके से मदद हो। हम इसमें कोई राजनीति नहीं चाहते। हम ये भी नहीं चाहते कि हम अपनी बाइट दें। आप जो है खुद इतने बड़े एक्शन लीजिए कि हमारी जरूरत ही नहीं पड़े। क्या नाम है आपका? जानी बसन, छात्र नेता अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। मेरा नाम मोहम्मद सगीर है और आज हम डीआईजी साहब से मिलने आए हैं। मैं आप मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से इस घटना को जो उजागर किया है। आप लोगों की बड़ी मेहनत है इसमें। आज हम मिले हैं और अपनी हमने बातें रखी हैं, जो अभी जानी भाई ने बताई हैं बातें, क्योंकि हमने डीआईजी साहब से कहा है, डीआईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि गिरफ्तारियों में जो भी देरी अगर हो रही है, क्योंकि वो लोग फरार हैं, हम गिरफ्तारी करेंगे, इनके वारंट काटेंगे, हम इनकी प्यासी तलाशी लेंगे और इनको जेल भेजने का काम करेंगे, जिससे कि शहर में अमन शांति बनी रहे। यही हमने उनसे रिक्वेस्ट थी और हमने पीड़ित परिवार का जो इनका नुकसान हुआ है, भाई इनके शारीरिक नुकसान के साथ साथ जो इनका पैसे का और जो नुकसान हुआ है उसको दिलाने के लिए हमने इनसे कहा है। तो हमें वायदा किया है कि हम शासन को लिख रहे हैं, कोशिश करके इनका जो मुआवजा है उनको दिलाया जाए। यही हमारी इनसे मांग थी और हमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सुना। हमारी बात को सुनने के बाद हमें विश्वास दिलाया है कि आपकी पूरी बात रखी जाएगी और आपको इंसाफ मिलेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की ईंटों से पीटकर हत्या मामले में परिजनों ने जीटी रोड को जाम कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र के सिधौली में प्रॉपर्टी डीलर की ईंटों से पीट कर हत्या करने के मामले में परिजनों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। एम्बुलेंस जीटी रोड पर खड़ी करीब आधे घंटे जाम लगाए रखा। मौके पर सीओ द्वितीय कई थानों की पुलिस बल और पीएससी के साथ पहुंचे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। पुलिस ने 3 दिन में आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। देखिए, दिनांक 1/6 को सिधौली गाँव में मुकेश राघव नाम के एक व्यक्ति पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिनमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनका जो है दिल्ली में इलाज चल रहा था मैक्स हॉस्पिटल में, और इस पे उसी दिन तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था सुसंगत धाराओं में। आज हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी जो है इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। वैसे ही इस सूचना पे जो है एक तहरीर का समावेश करते हुए इसमें जो है हत्या की धाराओं का समावेश किया गया है, सुसंगत धाराओं का।
साथ ही साथ इसमें जो बचे हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है और इनकी हम जो है गिरफ्तारी शीघ्र से शीघ्र सुनिश्चित करेंगे। जितनी जल्दी हो सके हमारी टीमें लगी हुई है, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इनकी जल्दी गिरफ्तारी हो जाए और इन पे जो है आगे की विधिक कार्रवाई उसी अनुसार की जाएगी। देखिए, कुछ देर के लिए इन लोगों के परिजन है, जरा सा उनकी संवेदना होती है कि वो पुलिस से कार्रवाई अपेक्षित रहते हैं, तो कुछ देर के लिए उन्होंने यहाँ बॉडी को रखा था, लेकिन समझाने बुझाने पर वो लोग इस शाम को खोल दिए और तत्काल चले गए। कोई ऐसी समस्या नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में सरकारी जमीन पर कब्जे के विरोध में भारतीय किसान यूनियन सुनील ने ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि जब तक सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व के तत्कालीन एसडीएम कोल भू माफियाओं से मिले हुए थे, प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मौके पर युवा जिला अध्यक्ष कौशल कुमार, राष्ट्रीय महासचिव हितेश चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव विनोद प्रियदर्शी आदि ग्रामवासी मौजूद रहे। इस संबंध में किसानों और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गांव चिलकोरा के चरागाह का धरना प्रदर्शन है। आज से 2 वर्ष पहले से निरंतर हम धरना प्रदर्शन सभी आला अधिकारियों के कार्यालय पे दे चुके हैं। सभी अधिकारी अवगत हैं और वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं से साठगांठ किए हुए हैं। जब जब हम धरना प्रदर्शन देते हैं वो हमें मीठी गोली देकर हमें आश्वस्त करके कर देते हैं कि हम खाली कर देंगे, मगर आज तक रविशंकर साहब ने जो चिन्हांकन किया था उस चिन्हांकन के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहाँ पर किस तरह के लोग हैं, कैसे लोग हैं, और जैसे कि अब मुख्यमंत्री जी ने जो चला रखा है, अगर जांच की जाए, प्रशासन के अधिकारियों ने आज तक जांच भी नहीं की है। वहाँ पर जब भी हम धरना देते हैं उसके बाद में कुछ लोग, वही लोग जो मिलके चले जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस का नेता भी चला जाता है लेकर, जिला अधिकारी महोदय के यहाँ कहता है कि साहब ये गरीब लोग हैं। हम कह रहे हैं वहाँ पे आप निश्चित ही जांच करा लो। जिनके फार्म हाउस और पहले भी एक बार जांच हुई थी तो वहाँ पे रोहिंग्या की भी पकड़ हुई थी और उस बात को अलीगढ़ प्रशासन को अवगत है। उसके बाद में अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं की है। मदरसा है, अगर वहाँ से हम निकलते हैं कई बार जान का खतरा भी रहता है और इस फिजा को खराब करने से हमने जो माननीय जिला अधिकारी हैं, उप जिला अधिकारी हैं, वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज का एप्लीकेशन उनको दी थी। हमारे गांव की जो 12 गांव हैं इनकी डेमोग्राफी भी चेंज हो चुकी है और मूलतः ग्राम चिलकोरा की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। वहाँ पर गांव चिलकोरा का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं बसा है। अगर वहाँ आप जांच करोगे कहीं से बाहर से आके कहाँ के पता नहीं बांग्लादेश के हैं या आसपास के कहीं और के भूमाफिया हैं, किसी पे केस चल रहे हैं और वहाँ आके बस गए, कहीं और जमीन है, फिर वो वहाँ से सरकार से और मांग करने लगते हैं। ये जांच का विषय है, जांच अधिकारियों के करनी है। 32 बीघा से ऊपर जमीन है, वहाँ पर मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, उनको एक बार कार्रवाई करके दिखाया गया था, चिन्हांकन किया था और भी बहुत सारी चीज, किसी के वहाँ पे फार्म हाउस बने हैं, उसके निगाह में देखेंगे तो बाउंड्री वॉल भर के बने हुए हैं। हमें धमकी दी गई, हमारे खिलाफ लोगों ने उल्टा सीधा और किया, जबकि हम उधर गए नहीं हैं। ये सब अधिकारियों की वजह है। अधिकारी निष्पक्ष तरीके से उस काम को नहीं कर रहे हैं। अधिकारी नहीं चाह रहे हैं कि हम इस विषय पर कोई कार्य करें। वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं से साठगांठ किए हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कमलेश है। अच्छा बताओ, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? गांव की जमीनें कब्जा लीजिए, चाहे वो हमें न मिले, कोई सरकारी सेंटर, जेल, कोई हॉस्पिटल खर्च तो बन जाए, गांव के तो बतरेना के इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? गुममट ने क्या क्या बन गया? मकान बना ले वहाँ में, और मदरसा वहाँ बना लो है, और तुम्हारी ये मस्जिद वहाँ बन रही है, और सब मकान बन रहे हैं, मजहर बना लो है, और छोड़ता ना हुआ है, और गेल में लिकर भी कर रही दिखावत है। तो क्या तुम वहाँ बोल नहीं धमका बताए हमें? 2 साल से आप लगातार करेंगे धरना प्रदर्शन, कमिश्नरी पे दिया है 2 बार, लेकिन अधिकारी आश्वासन देते हैं। अधिकारी बिके जाते हैं आपस में, और दुकानें बन रही है मरकटन में, और दुकान बन रही है मरकटा घिले सबरे चरागा सब घिलो, और क्यों कोई गांव के ऊपर कहीं ने मारो सारे गड़ी ने गांव के ऊपर टीचर बात है। ठाकुर परेशानी सब लग तैयारी है गांव की, छोड़ो मुसलमान। कब तक रहेगा धरना प्रदर्शन? जब तक त्याग तो कोई निश्चय पता ही ना है, जब तक ना छोड़ेंगे जो ता रहे हो भाई साहब,
किस तरह का आप धरना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या है? ये धरना सिर्फ चिलकोरा की सरकारी संपत्ति को लेकर धरना दे रहे हैं। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, ऐसा कोई रेवेन्यू का अधिकारी नहीं छोड़ा जिससे हम नहीं मिले। धरना दिया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन के माध्यम से। यहाँ भूमाफियाओं ने 32 बीघा चारागाह की जमीन पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। उस कब्जा को मुक्त कराने के लिए सभी अधिकारियों के चक्कर काटे भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले, और धरना प्रदर्शन भी किया है। ये धरना अब यहाँ जब तक चलेगा जब तक या तो इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती या भूमाफिया यहाँ से खदेड़े नहीं जाते, बिल्डोजर नहीं चलेगा जब तक। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी ये मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में अभियान चला रहे हैं सरकारी संपत्ति को लेके, तो एक नजर अलीगढ़ पे भी डाल लें वो, और इस 32 बीघा जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त करा दें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी मेहरबानी होगी। और जो भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बैठे उन्हें दंडित करने का काम करें। क्या मानते हैं, पिछले 2 साल से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं जमीन को खाली कराने के लिए, अधिकारी आश्वासन देते हैं, समय मांगते हैं। 2 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन भूमाफियाओं से बड़े पैमाने पर जिले के आला अधिकारियों की साठगांठ है, इसलिए वो सरकारी संपत्ति खाली नहीं हो रही। ये धरना बरकरार चलेगा। 7 तारीख से यहाँ अनशन जारी हो जाएगा, भूख हड़ताल जारी हो जाएगी। किसान मरे तो मर जाएं, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक सरकारी संपत्ति भूमाफियाओं से मुक्त नहीं हो जाती। कब तक रहेगा जो धरना प्रदर्शन आप? ये धरना जो है अनिश्चितकालीन के लिए तैयार किया गया है, और अभी तो हमने सांकेतिक धरना दे रहे हैं। इसके बाद ये भूख हड़ताल में परिवर्तित हो जाएगा 7 तारीख के बाद, और यहाँ पर देश के और प्रदेश के और अलग अलग किसान लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और ये धरना जो है लगातार जारी जब तक रहेगा जब तक भूमाफियाओं से ये चिलकोरा की 32 बीघा जमीन को मुक्त नहीं कर लिया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से ये हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो हमारी हड़ताल के जिसलिए की गई उस बात पर ध्यान दें, और ये भूमाफियाओं से जमीन को अविलंब मुक्त कराने का आदेश जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ को दें। ये 600 करोड़ के आसपास जमीन है, 32 बीघा जमीन है, शहर के अंदर आ चुकी है, और जमीन कम से कम 50,000 रुपये पर गज के हिसाब से जमीन की कीमत है यहाँ पे। और ये लोग पता नहीं कहाँ से इन्होंने भूमाफियाओं ने बेच करके लोगों को, बाहर के, हमारे तो हिंदुस्तान के लगते नहीं है। यहाँ ये मस्जिद बनी हुई है, मदरसे बना दिए गए हैं, और कब्रिस्तान बना दिए गए हैं, और न जाने वो कैसे कैसे लोग जहाँ बस गए, इनको जो है इनकी जांच भी कराई जाए, ये लोग कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है या ये बाहर के लोग तो नहीं है। हमको तो ऐसा लग रहा है ये लोग यहाँ बाहर के आके बस गए और हमारे शहर की फिजा को खराब कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के लोधा थाना क्षेत्र के गांव सदलपुर में पागल कुत्ते ने इंसानों और पशुओं पर हमला कर दहशत फैला दी है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के लोधा थाना क्षेत्र के गांव सदलपुर में पागल कुत्ते ने इंसानों और पशुओं पर हमला कर दहशत फैला दी। ग्रामीणों के मुताबिक कई लोग और मवेशी घायल हो चुके हैं, लेकिन पुलिस, 112, नगर निगम, वन विभाग और ब्लॉक प्रशासन में किसी ने भी कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया है। गोंडा रोड स्थित इस गांव में लोग दहशत में हैं और विभागीय लापरवाही से नाराज हैं। सालू ठाकुर। गाँव कौन सा? गाँव सदलपुर। क्या मामला है? मामला ये है कि 3 दिन से एक पागल कुत्ता यहीं हमारे गांव में घूम रहा है, और जिसने 2-3 लोगों को गंभीर खा लिया और 2 भैंसों को खा लिया। और मैंने सूचना जो है 112 पे दी, 112 मौके पे आ गई, लेकिन 112 के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद में मैंने सेक्रेटरी साहब पे फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वन विभाग में कॉल करो, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और वन विभाग में मैंने कॉल किया तो वन विभाग वाले बोल रहे हैं कि ऐसा है, ये हम हिरन और तुम्हारे सांड, वन जीवों को पकड़ते हैं, डॉगों को नहीं पकड़ते हैं। तो उसके बाद में नगर निगम पे फ़ोन किया तो नगर निगम वालों ने बोल दिया कि ये हमारे अंडर नहीं आता है, ये ग्राम प्रधान के अंडर आता है, ग्राम प्रधान को बताएं। अब ये सेक्रेटरी साहब को बताया है तो सेक्रेटरी साहब वन विभाग के ऊपर डाल रहे हैं, और वन विभाग वालों को बता रहे हैं तो वो ग्राम प्रधान के ऊपर डाल रहे हैं। कुल मिला के ये है कि गुमराह करने वाली बात है। अब इसको खुला छोड़ दिया जाए, भाई ये तो काटेगा ही। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी के पास में, तो ये हमारे पास कैसे सॉल्यूशन आएगा इस चीज़ का। तो मैं आग्रह करता हूँ कि इस
वीडियो को ट्वीट करें और जो कि वरिष्ठ अधिकारियों तक जाए और इसका सॉल्यूशन हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।